माँ छिन्नमस्तिका की मंदिर यहाँ लालपुर उजान में ही क्यों स्थित है, तो इसके पीछे भी एक अद्भुत कहानी है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर पे और चलते हैं अभी दर्शन करने। माता ने अपना तलवार लिया और अपने ही तलवार से अपना सर काटा। तो दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आपको तो पता लग ही गया होगा। तो जी हाँ, आज हम जाने वाले माँ छिन्नमस्तिका का दर्शन करने, जो कि लालपुर उजान में स्थित है। तो एक्चुअली मेरी दादी ने मेरे लिए कुछ मन्नत मांगी थी, तो उसका मुझे कुछ चढ़ावा चढ़ाने जाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई आप सभी को भी दर्शन करवाया जाए। और मेरे हाथ में ये मोबाइल है, इससे मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पकड़ रखा है। तो जैसे हर चमत्कार के पीछे एक अद्भुत कहानी होती है, अद्भुत लीला होती है, वैसे ही माँ छिन्नमस्तिका की मंदिर यहाँ लालपुर उजान में ही क्यों स्थित है, तो इसके पीछे भी एक अद्भुत कहानी है। तो पहले हम उस कहानी को जान लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि माँ छिन्नमस्तिका का नाम छिन्नमस्तिका क्यों पड़ा है, उसके पीछे की कहानी। उसके बाद हम जानेंगे लालपुर उजान में स्थित माँ छिन्नमस्तिका की मंदिर की स्थापना की कहानी। तो पहले सुनते हैं कहानी। एक बार माता अपनी सखी जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। स्नान करने के पश्चात सभी को भूख लगने लगी। तो माता की सखी ने माता से भोजन मांगी और माता ने बोला अपनी सखियों की कि कुछ देर प्रतीक्षा करो। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात सखियों ने बड़ी विनम्रता से कहा, माँ तो अपनी शिष्यों को भूख लगने पर अविलंब भोजन करवाती है। माँ, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपनी सखियों की मधुर वचन सुनकर माता ने अपना तलवार लिया और अपने ही तलवार से अपना सर काटा। सर कट के माँ के बाईं हाथ में जा गिरी और रक्त की 3 धाराएं बहने लगी। 2 धाराओं को अपनी माता ने 2 सखियों की ओर प्रवाहित किया, जिसे पीते हुए सखी बहुत प्रसन्न होने लगी और एक रक्त की धारा माँ ने स्वयं पान किया। तभी से देवी का नाम माँ छिन्नमस्तिका नाम से प्रसिद्ध है और माता छिन्नमस्तिका को चिंतपूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी माता की छिन्नमस्तिका की नाम पड़ने की अद्भुत कहानी। और अब हम जानते हैं लालपुर उजान में स्थित माँ छिन्नमस्तिका की मंदिर की स्थापना की क्या कहानी है। तो बने रहो आप सब। तो आज से 100 साल पहले जहाँ पे अभी माता छिन्नमस्तिका की मंदिर स्थित है, वहाँ पर घनघोर जंगल हुआ करता था और आसपास में बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था और चरवाहे लोग, गाय चराने के लिए चरवाहे लोग जाया करते थे। तो उसमें से एक गाय रोज़ एक पेड़ के नीचे जाकर और अपने थन से सारा दूध निकाल दिया करती थी। ऐसे 1-2 दिन 3 दिन होता रहा और एक दिन चरवाहे ने देख लिया अपनी आंखों के सामने में ऐसे चमत्कार होते हुए, और वो चमत्कार बोलते बोलते लोगों को बुलाने लगा। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद लोगों ने वहाँ पे खुदाई की और खुदाई के बाद सभी लोग वहाँ पे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वहाँ पे मिली माता की मूर्ति और अगल बगल में बहुत सारे हीरा जवाहरात मिले, जिसे कि उस समय के राजा रामेश्वर, दरभंगा के जो राजा थे, राजा रामेश्वर सिंह, उनके हवाले सारा हीरा जवाहरात कर दिया गया, क्योंकि उस समय राजाओं का राज्य होता था और जो भी कुछ होता था उनके दरबार में पहुंचा दिया जाता था। और तब से ये मंदिर बहुत फेमस है और बहुत अद्भुत है, बहुत मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं यहाँ पे भक्तों की। तो ये थी लालपुर उजान में स्थित माँ छिन्नमस्तिका की मंदिर की अद्भुत कहानी। तो अब इतना कहानी, इतना चमत्कार सुनने के बाद तो सभी उत्सुक हो गए होंगे कि अब माता की दर्शन भी कर लें। तो चलते हम भी, हमसे भी नहीं रहा जाता, चलते हम अभी मंदिर पर माता को दर्शन कर। दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं माँ छिन्नमस्तिका का दर्शन करने लालपुर उजान। और देखो हुआ क्या, गाड़ी का नंबर प्लेट गिर गया था, हम लोग लगाएंगे। तो चलते हैं, अभी बनो रहो आप सब पूरे वीडियो पे, दर्शन करके जाना। तो फाइनली हम लोग आ गए। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर पे और चलते हैं अभी दर्शन करने, पूजा कर लेते हैं। और आप भी बने रहो, आप भी दर्शन कर लेना। तो चलते हैं। तो हाथ पैर धो लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मंदिर में। ओह ठंडा है भाई।
तो झाँप अखन नहीं मिलता है कायल। अरे यार जो मुझे चढ़ाना था, जो मेरी मन्नत थी माता को, क्योंकि यहाँ पे झाँप चढ़ाया जाता है, वो तो है नहीं, तो आना पड़ेगा दूसरे दिन। लेकिन फ़िलहाल अभी तो हम पूजा कर लेते हैं, पूजा तो कर सकते हैं, पूजा कर लेते हैं। बने रहो वीडियो पे। बत्ती ले लेते हैं हम दुकान से। भैया अगरबत्ती थे ना? एगो अगरबत्ती एगो माचिस। जय माँ भगवती। जय दोस्तों, हमने पूजा कर ली है और यहाँ पे एक नियम है कि पूजा करने के बाद मंदिर के अंदर में कम से कम 15 मिनट तो बैठो, तो इसलिए हम बैठे हुए हैं और 15 मिनट के बाद चलेंगे फिर। दोस्तों, दर्शन कर लिया हम लोगों ने, लेकिन जो मेरी मन्नत थी वो झाँप चढ़ाने का, क्योंकि यहाँ पे झाँप चढ़ता है माता को, तो वो मुझे मिला नहीं है। आएंगे एक दिन और भी और करेंगे वो मन्नत को पूरा। लेकिन दर्शन तो कर लिया और दर्शन आप लोगों को भी करवा दिया। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो ना, तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना, सबसे पहली मेरी वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय।